हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम निराली शाह। आज हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे, लेकिन उसके पहले सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इसके पहले स्टूडेंट्स हमने एस क्राइटेरिया किया था और ए क्राइटेरिया किया था। देखिए टेक्स्ट बुक में क्या है, 2 क्राइटेरिया है, उसके बाद एक्सरसाइज है। मतलब आपको पता है कि वो एक्सरसाइज में वो 2 क्राइटेरिया ही यूज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद 2 क्राइटेरिया है और एक्सरसाइज है। मतलब 7.3 एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। शायद थोड़ा सा एप्लीकेशन पहले का आ जाए, इसके पहले की एक्सरसाइज का, लेकिन स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम में तो क्या होगा, पूरा चैप्टर होगा, तो आप कैसे करोगे? ओके तो इसके लिए है ना, आपको अपनी थिंकिंग जो है वो ज्योमेट्री के साइड थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी। क्या दिया है, ठीक है, और क्या फाइन करना है, और वो हम कैसे फाइन करेंगे। ओके तो मतलब कि आपको रिवर्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, स्पेशली ज्योमेट्री में। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कैसे करते हैं रिवर्स थिंकिंग, ठीक है। तो देखिए सम मोर क्राइटेरिया में यहाँ पे SSS और RHS हमने इसके पहले कौन से किए थे। SAS किया था और ASA किया था, ठीक है। तो 1-2 और जुड़ रहे हैं, SSS और RHS। SSS मतलब अगर दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स इक्वल है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, एंड बाय सिम्प्लिसिटी तीनों एंगल्स भी इक्वल हुए, ठीक है। RHS मतलब अगर 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स है, उसका हाइपोटेन्यूज इक्वल है और दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल है, ठीक है, तो वो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल उस पर अप्लाई होगा। So let us start exercise 7.3. In triangle ABC and triangle DBC, ये दोनों क्या है, isosceles triangles on the same base BC, and vertices A and D is extended to intersect BC at P. Showed at ABD मतलब कि ये वाला, and ACD मतलब कि ये वाला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। फिर ABP तो मतलब ये वाला पूरा, और ये ACP मतलब कि ये 5th वाला, ये पूरा, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद AB बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। देखिए बाइसेक्ट मतलब क्या, ठीक है, सबसे पहले तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है। बाइसेक्ट मतलब क्या, देखिए कोई भी एंगल्स हो, सपोज़ ये 30 डिग्री है, अगर ये A है तो मैं ऐसा बोल रही हूँ बाइसेक्टर जा रहा है, ये AP बाइसेक्ट A, तो मतलब ये 15 हुआ और ये 15 हुआ, ठीक है, ये एंगल 15 हुआ। मतलब एक एंगल को वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम फर्स्ट क्राइटेरिया में, फर्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, दैट ट्राइंगल ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AB। सो यहाँ पे लिखना कैसा है कि फॉर triangle ABD congruent to triangle ACD। तो in triangle ABD and triangle ACD। दूसरी बात, यहाँ पे आप वही फैक्ट ले सकते हो जो दिया है, जो दिखता है वो नहीं, जो दिया है, ठीक है। फिगर दी है स्क्वायर की, लेकिन बोला नहीं है कि वो स्क्वायर है, तो आप उसको स्क्वायर कंसीडर नहीं कर सकते हो, ठीक है। लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 2 आइसोस्केलेस ट्राइंगल है AB, तो देखिए AB इज़ इक्वल टू AC हुआ। क्यों, हमने ऐसे ही थोड़ी ना लिया है, ये ऑलरेडी गिवन है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है इसलिए, ठीक है। उसके बाद ये रीज़न लिखने बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीज़न नहीं लिखेंगे तो इसके मार्क्स है ना कट हो जाएंगे, ओके। क्योंकि जो भी एग्ज़ामिनर है वो ऐसा सोचेंगे कि ये कहाँ से लिखा, ये तो दिया नहीं है या तो प्रूव नहीं किया है, ठीक है। तो मतलब रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद BD इज़ इक्वल टू CD, ये भी क्या है, इट इज़ गिवन, ठीक है। तो हेंस ट्राइंगल ABC तीनों साइड्स हैं, ठीक है। ट्राइंगल ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, कैसे, बाय SSS क्राइटेरिया, ओके। अब मैं सेकेंड क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP।
तो पहले तो वो दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं. इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऑलरेडी इट इज़ गिवन. ठीक है. उसके बाद देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. ये क्यों हमने लिखा? बिकॉज एक थियरम हमने पढ़ा था डेट एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है. और ये ए बी इज इक्वल टू ए सी तो इसके पहले ही लिखा है. एंड ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये क्या है? दिस इज अ कॉमन साइड. ओके. तो यहाँ पे क्या हुआ? साइड एंगल साइड हुआ. सो ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी बाय एस ए एस क्राइटेरिया. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 3, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एंड डी. ए एंड डी मतलब कि ये दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस हमें प्रूव करना है, ये दोनों एंगल्स. ठीक है. तो देखिए इसमें क्या होगा. नाउ हमने ये तो प्रूव कर लिया है डेट ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी. ओके. तो बाय सिपिसिटी एंगल बी ए पी is equal to angle CAP. Therefore, AP is the bisector of angle A. ठीक है. Again triangle BDP and triangle CDP. ठीक है. वो हम दूसरा जो प्रूव करना है वो D के लिए. ये डी के लिए अगर हम ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं तो ये दो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो बी डी इज इक्वल टू सी डी. एंगल डी बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी एंड डी पी इज इक्वल टू डी पी. ये क्या है? दिस इज कॉमन. इसमें वही रहेगा एंगल ऑपोजिट वाला, और ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है जो आइसोस्केलेस ट्राइंगल दिया है वो. सो एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी. ठीक है. हैंस डी पी बाइसेक्ट बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी. ठीक है. अब फोर्थ वन, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी. ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी. देखिए अब इसके अंदर आपको कैसे डेवलप करना है थिंकिंग. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे तो राइट एंगल होना चाहिए. ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. ये दोनों इक्वल आना चाहिए. ठीक है. बाइसेक्टर मतलब ए पी बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. राइट. तो ऑब्वियसली बी पी इज इक्वल टू बी सी. अब बी पी इज इक्वल टू बी सी के लिए आइदर मैं ये छोटा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँ या आइदर मैं ये बड़ा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँ, तो बाई सी पी सी टी बी पी इज इक्वल टू पी सी आ जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है. अब देखिए अगर आपको एग्जाम में सिर्फ ये है ना, तो इसके रिलेटेड जो ट्राइंगल्स आपको प्रूव करने हैं कॉन्ग्रुएंट वो करो, और बाद में बाय सिपिसिटी करके उसको एज अ बाइसेक्टर आप प्रूव कर लो. ठीक है. मतलब ये करना पड़ेगा आपको, जो नहीं दिया है वो करना पड़ेगा. ओके. सो हम फोर्थ करते हैं. ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी by CPCT. Angle APB is equal to angle APC. Angle APB plus angle APC is equal to what? 180 degree.
अब ये तो दोनों इक्वल है, ठीक है, तो क्या हुआ, 2 टाइम्स एंगल ए बी पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए पी सी इज इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री. सो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर प्रूव हो गया. अब बाइसेक्टर प्रूव करना है, ठीक है. तो ऑब्वियसली सिर्फ ये अगर कर लो तो भी चलेगा. सो ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है. सो ए पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of BC. Okay. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. Show that AD bisects AB. AD bisects AB मतलब BD is equal to CD हमें प्रूव करना पड़ेगा. And AD bisects एंगल A, ठीक है. चले, सो देखिए सबसे पहले बाइसेक्स BC के लिए हमें देखो रिवर्स सोचना पड़ेगा कि हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा. पहले बी डी इज़ इक्वल टू सी डी. अब बी डी इज़ इक्वल टू सी डी कौन से ट्राइंगल्स में, तो ये ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 में आता है. ये दोनों अगर आप प्रूव कर लो कॉन्ग्रुएंट है तो बी डी इज़ इक्वल टू बी सी हो जाएगा. और उसके बाद हम कह सकते हैं कि रेड ए डी ने बाइसेक्ट किया है बी सी को, मतलब कि ए डी ने डिवाइड किया है बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है. सो कौन से ट्राइंगल्स लेंगे हम, डेट इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. यहाँ पे वो आएगा एंगल्स opposite to equal sides. AD equals to AD. So triangle ABD is congruent to triangle ACD. Okay. by SAS क्राइटेरिया, ठीक है. नाउ देखिए, सो बी डी इज इक्वल टू सी डी, कैसे, बाय सी पी सी टी, एंड हेंस डी इज द मिड पॉइंट. या तो फिर एनहेंस ए डी बाइसेक्स बी सी. ओके. अब सेकंड, देखिए सेकंड में क्या है कि वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है. तो बाय सी पी सी टी एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, डेट इम्प्लाइज ए डी बाइसेक्स एंगल ए. ओके. टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम of one triangle ABC are respectively equal to PQ and QR and median PN of triangle PQR. Show that ABM is congruent to PQN and triangle ABC is congruent to triangle PQR. So first अगर हम देखेंगे that in triangle ABC, देखो AM is a median. मीडियन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है तो हम उसको अप्लाई तो करेंगे ही. तो बी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी सी. ओके, मीडियन है इसीलिए. एल्टीट्यूड कभी डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, लेकिन मीडियन है तो मतलब वो डिवाइड करता है.
अब हम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, obviously Qn is half of QR. That means QR is equal to what? BC. That means half of BC is equal to half of QR. मैंने दोनों को हाफ हाफ कर दिया, ठीक है, मतलब कि BM इज इक्वल टू QN हुआ। अब ये कहाँ से आया? तो ये ऑलरेडी इट इज़ गिवन, ठीक है। अब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। सो पहले हम ट्राइंगल ABM और PQN की बात करेंगे। सो इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, AB is equal to PQ given, AM is equal to PN, ये भी दिया हुआ है, एंड थर्ड साइड इज BM इज इक्वल टू QN, ये हमने प्रूव्ड किया है। सो हैंस ट्राइंगल ABM is congruent to triangle PQN, ठीक है। अब हम सेकेंड वाला ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, सो बाय CPCT हमने जो पहले जो किया है प्रूफ, ये ऑलरेडी हमने प्रूफ किया है, ठीक है। सो बाय CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। प्रूव्ड, ये हमने प्रूव किया अभी। फिर AB इज इक्वल टू PQ, ये दिया हुआ है। BC इज इक्वल टू QR, ये भी दिया हुआ है। सो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR. BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC। देखिए यहाँ पे एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो जो जहाँ पे ये एल्टीट्यूड गिर रहा है जो सेगमेंट में वो इक्वल डिवाइड हो। So using RHS congruence rule prove that the triangle ABC is isosceles। देखिए ABC isosceles मतलब कि हम दो राइट एंगल ट्राइंगल लेने पड़ेंगे जहाँ पे ABC की साइड्स हो गई, ठीक है। तो हम कौन से दो ट्राइंगल्स लेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम पहले लेंगे BEC, ये नीचे वाला, और ये वाला BFC, ठीक है। चलिए, क्योंकि आइसोस्केलेस प्रूव करने के लिए आपको पहले साइड्स इक्वल है वो प्रूव करना पड़ेगा। अगर साइड्स इक्वल प्रूव करने के लिए गिवन कंडीशन में से नहीं है तो पहले गिवन कंडीशन में से वो साइड जो ट्राइंगल में आती है वो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, और बाय CPCT वो साइड इक्वल हो जाएगी और आपका ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा, राइट। मतलब देखिए यहाँ पे है ना, आपको एक माइंड मैप बनाना पड़ेगा कि कैसे करोगे। आपको चाहिए क्या? आइसोस्केलेस ट्राइंगल, मतलब कि टू साइड्स इक्वल चाहिए। टू साइड्स इक्वल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो ठीक है, ठीक है, और तो वरना क्या करेंगे, यू हैव टू प्रूफ,
ठीक है, और बाय CPCT आपको वो मिल जाएगा। अब आपको जो गिवन दिया है उस पे आप करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डेट BE इज परपेंडिकुलर टू AC, ओके, एंड ट्राइंगल BEC is right angle triangle. That means angle BEC is equal to what? 90 degree. ठीक है, so in triangle BEC and triangle CFB, BE is equal to CF, BC is equal to CB. So using RHS criteria, क्योंकि वो दिया हुआ है, ठीक है, ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB, क्योंकि मुझे एक हाइपोटेन्यूस करना पड़ेगा। और ये यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे, तो ये तो ऑलरेडी गिवन है, और ये क्या है, दिस इज़ अ कॉमन साइड, ठीक है। सो देयरफॉर बाय CPCT एंगल BCE is equal to angle CBF, angle BCA is equal to angle CBA, okay, and in triangle ABC, अब देखिए ये C और B इक्वल है, यहाँ पे ये C और B इक्वल है, सपोज ये ट्राइंगल है ABC, और ये दोनों इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों साइड इक्वल हो गई, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABC देयर ऑपोजिट sides are equal. ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to angle C. ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। ये दो तरीके से प्रूव होंगे, या तो फिर कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लो, या तो फिर बाय CPCT, ठीक है। तो बाय CPCT के लिए क्या करना होगा आपको, B और C इक्वल है, तो मतलब कि कोई भी यहाँ पे जैसे राइट एंगल दिया हुआ है, तो आप कोई भी ये दो ट्राइंगल को प्रूव कर लो और बाय CPCT वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, पहले AP इज़ परपेंडिकुलर टू BC, ये ऑलरेडी दिस इज गिवन। एंगल APB इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, एंड APC is equal to what, 90 degree. So in triangle ABP and triangle ACP, angle APB is equal to angle
APC क्या है दोनों 90 डिग्री। AB इज इक्वल टू AC गिवन AP is equal to AP common. So using RHS criteria, triangle ABP is congruent to triangle ACP. ओके और जैसे मैंने बोला था बाय CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है. अगर आपको और कोई डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो. अगर मेरे शेड्यूल में आएगा तो वो दिन पे वीडियो अपलोड कर लूँगी, या तो फिर मैं सैटरडे को करूँगी. लेकिन मेरा एक शेड्यूल है कि मंडे 9 स्टैंडर्ड, ट्यूसडे 10 स्टैंडर्ड, वेडनेसडे 6 स्टैंडर्ड, थर्सडे को मैं स्टैंडर्ड 8 ICSE का डालती हूँ, और फिर फ्राइडे को IMO क्लास 9 का डालती हूँ. सैटरडे को ऑन डिमांड अगर इसके अलावा स्टैंडर्ड्स का कोई डिमांड होगा तो वो सैटरडे जाएगा. ठीक है, तो अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना. सारे कमेंट्स के आंसर मैं खुद ही देती हूँ. और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.